एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों का मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और दर्शकों, मैं आज आपको लेकर के आया हूँ 5 नंबर बंगलो रायसीना रोड, जो कि कांग्रेस के इंडियन यूथ कांग्रेस का मुख्यालय है दिल्ली के अंदर, रायसीना रोड पर। और यहाँ पर लेके आने का मेरा मेन मकसद ये था कि जैसे अभी राजीव सातवा जी का निधन कोरोना की वजह से हुआ था, उसके एक तो वो भी दिखाना था आप सभी को, और दूसरा कि जैसा श्रीनिवासन बीवी जो अभी करंट में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से जो लॉकडाउन के दौरान कोरोना मरीजों को सेवा दी जा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की हो, चाहे वो भोजन की सेवा हो। दर्शकों, इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में जो सेवा दी जा रही है वो किस प्रकार से दी जा रही है और किन किन क्षेत्रों में दिल्ली के दी जा रही है, इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मुकेश जी जुड़ चुके हैं और हम उनसे जानेंगे कि इंडियन यूथ कांग्रेस किस प्रकार से दिल्ली के किन किन हिस्सों में सेवा दे रही है। सबसे पहले तो सर, मैं अपने चैनल के माध्यम से और अपने दर्शकों के माध्यम से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इस कोरोना की महामारी में इंडियन यूथ कांग्रेस सामने आकर के और लोगों की मदद कर रही है। इंडियन यूथ कांग्रेस जो कांग्रेस की परंपरा है जी, सेवा जो मेन मोटिव है, राहुल जी का जो आह्वान है कि लोगों की सेवा कीजिए, इस बुरे समय में उनके साथ खड़े रहिए जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वी श्रीनिवास जी जी, उन्होंने ये प्रथा पहले से ही पिछले लॉकडाउन से ही चलाई जी। जब देखिए आप हजारों लोग प्रवासी मजदूर जो पलायन कर रहे थे जी, पैदल सड़कों पर घूम रहे थे और अपने घर की तरफ जा रहे थे जी, तो उस टाइम पर अगर कोई सबसे पहले बाहर निकलकर उनकी सेवा में लगा जी, तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी जी अपनी टीम के साथ लगे। सर, इस बार के लॉकडाउन में आपके इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से किस प्रकार क्या क्या चीज़ों की सेवा दी जा रही है जनता को? इस समय की जो ये लॉकडाउन हुआ है उसमें जो लोगों को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी थी जी, उनको किसी न किसी तरीके से किसी न किसी के माध्यम से जी, ऑक्सीजन के सिलेंडर दिलाए गए। जी, छोटी मोटी जो दवाइयाँ अगर कुछ हैं जी, तो अपनी तरफ से खरीद कर उनको दी गई। जी, और साथ के साथ जी, हजारों लोगों के जो जीवन जो संकट में था, जी, जिनको सुविधाओं की कमी थी, जी, जिनको लग रहा था कि अब उनके साथ कोई नहीं खड़ा, जी, उस समय पर इंडियन यूथ कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही। जी, और साथ के साथ जो हॉस्पिटलों में बीमार लोग हैं उनके जो साथ में उनकी सेवा करने वाले लोग, उनके परिवार के लोग जो साथ आए थे, उनके लिए भोजन की जो प्रक्रिया थी, जो भोजन खिलाने का जो काम किया, जी, वो इंडियन यूथ कांग्रेस में श्रीनिवास जी के माध्यम से जी। उनकी टीम द्वारा किया गया और वो अभी तक लगातार जारी है। सर, ये भोजन जो आपके यहाँ से पैक होकर के जा रहा है, ये दिल्ली के किन किन हिस्सों में जाता है? एम्स हॉस्पिटल, जी, RML, जी, LNJP जी, और मिंटो रोड पे कुछ प्रवासी मजदूर हैं जो रिक्शा वाले हैं, जी, उनको, और जो लोग ऐसे हैं जिनका काम छूट गया है, जी, उन सबको ये भोजन उन सभी तक भोजन पहुंचाया जाता है। पहुंचाने की हमारी कोशिश है और हम पहुंचाते हैं। तो सर, ये भोजन पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आप किस प्रकार से करते हैं? उनका डाटा कैसे मेंटेन रखा जाता है और आपको ये कैसे पता लगता है कि कहाँ कहाँ में भोजन कितनी क्वांटिटी में पहुंचाना है? देखिए, पहले तो क्योंकि मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जी, अब तो धीरे धीरे मजदूर अपने घर की तरफ वापसी जा चुके हैं। जी, और हॉस्पिटलों में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट थे, जी, तो उनके जिम्मेदार जो मतलब जो उनके ख्याल रखने वाले लोग थे, जो उनके साथ के लोग थे, जी, जो उन्होंने एडमिट कराया था, वो बाहर बैठे होते थे और परेशान होते थे, जी, क्योंकि दुकानें बंद हैं, जी, बिल्कुल, खाने का सामान है नहीं। बिल्कुल सर, ऑनलाइन आप खाना मंगा सकते हैं या आप काउंटर से लेकर बाहर खा सकते हैं। जी, तो आसपास दुकानें बंद थी, इस कारण उनको मिलने में बड़ी परेशानी हो रही थी। जी, तो हम लोग उनको वहाँ पर जाकर खाना बांटते थे, जितना हमारे पास खाना होता था हम वहाँ पर उन्हें बांट कर उन्हें खिलाने का काम करते थे। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि दिल्ली में जब ये लॉकडाउन की घोषणा की गई थी अप्रैल के महीने में, उस समय में दिल्ली में जो केस आ रहे थे वो 25,000 से लेकर के 28,000 के बीच में आ रहे थे,
लेकिन आज जब चौथी बार लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, तो अब ये केस दिखा रहे हैं 4000 से 4500 के बीच में। लेकिन जो मौत के आंकड़े उस समय में थे, मौत के आंकड़े आज भी उतने ही बरकरार दिखा रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? सरकारें जो एक्चुअली आंकड़े हैं जी, वो उस दिन भी छिपा रही थी और आज भी छिपा रही है। आज भी छिपा रही है। जो लोग हॉस्पिटल तक पहुंच पाए, जी, आप देखिए 28 30 हज़ार रेगुलर वो निकल रहे थे, पेशेंट आपको रेगुलर निकल रहे थे। जी, हॉस्पिटलों में इनके पास बेड कितने हैं? जी, जितने बेड हैं जी, एक दिन इतने पेशेंट आ रहे थे कि बेड एक ही दिन में फुल होकर कम पड़ डबल। जा रहे थे। तो बेड इनके पास ना पहले थे जी, ना अब हैं। जी, ज़्यादातर लोग अपने घरों पर जी, अपना इलाज कराने पे मजबूर हैं जी, और घरों में ही किसी न किसी माध्यम से जी, वो अपना इलाज करा रहे हो। साथ के साथ काफ़ी लोग ऐसे हैं जी, जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जिनका कोई रिकॉर्ड जिन्होंने नहीं, गवर्नमेंट अपनी का। जान सरकार की लापरवाही के कारण खो दी। सरकार की लापरवाही से ये जान गंवा चुके हैं। सर, जैसा कि अभी दिल्ली के अंदर में टेस्टिंग लगभग बंद कर रखे हैं सरकार की तरफ से, और जो प्राइवेट लैब में पहले टेस्ट होते थे वहाँ भी एक गाइडलाइन दे दी गई केजरीवाल सरकार जी की तरफ से कि जब तक ये लॉकडाउन रहेगा आप टेस्टिंग नहीं लगा सकते। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए सरकार की नीयत, इनको आंकड़े छुपाने से मतलब है, जी। इन्हें आंकड़े कम करने से मतलब जी। है, इन्हें बीमारी से कोई मतलब नहीं कि बीमारी पे कैसे काबू जी। पाया जाए। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था जी, कि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी, जी, जितना ज़्यादा लोगों को आइसोलेट किया जाएगा, जी। जो बीमार लोग हैं उनको स्वस्थ लोगों से अलग किया जी। जाएगा, उतना ही इस बीमारी पे काबू पाया जाएगा। जी, लॉकडाउन इस बीमारी का सोल्यूशन नहीं है। जी, सोल्यूशन है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग, ज़्यादा जी। से ज़्यादा आइसोलेट। जी, मगर सरकार उसके विपरीत जी, ज़्यादा से ज़्यादा केस छुपाना जी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके ये बताना कि बीमारी ख़त्म हो गई है। और यही कमी इनकी इतनी हज़ारों लोगों की जान लेने का कारण भी यही बना है। लाखों लोग जो आज सड़कों पर परेशान घूम रहे थे जी, अपने मरीजों को लेकर जी, पूरे देश में, ये कारण सिर्फ सरकार की लापरवाही का है। जी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, जी, दोनों की मिली भगत है। दोनों अपनी अपनी पीठ अपने आप ही थपा रहे हैं। जी। और आप देखिए केजरीवाल जी कह रहे हैं कि रोज़ बेड बढ़ा दिए, जी, बेड बढ़ा दिए। आप ये बताइए, बेड बढ़ा दिए, उन बेड को बढ़ाने से क्या फ़ायदा? हमारे पास संसाधन तो उतने ही हैं। जी, बिल्कुल। हमारे डॉक्टर्स बढ़ाए, नर्स बढ़ाई, कोई नई हॉस्पिटल खोले। जी, इन्होंने एक साल में 220 बेड बढ़ाए हैं कुल। सर, जैसा आप हॉस्पिटल के बारे में कह रहे हैं, तो दिल्ली सरकार और इनके स्वास्थ्य मंत्री सभी मिलकर के दिल्ली का हेल्थ सिस्टम सबसे बढ़िया और सबसे मजबूत बताते हैं, और ये कहते हैं कि विदेशों में भी दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की चर्चा होती है। जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं दिल्ली के अंदर हर गलियों में, इसकी चर्चाएं विदेशों तक होती है। इस पर आपका क्या कहना है कि जब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम इतना मजबूत है तभी इतने आंकड़े कैसे आ रहे हैं? वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की चर्चा विदेशों में भी आज हो रही है। जी, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। जी, मगर किस लिए हो रही है ये आपको पता है। हेल्थ सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया। मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गए? जी, जब लोगों की सेवा ही करने के लिए अगर मोहल्ला क्लिनिक बने थे, और मोहल्ला क्लिनिक में आज कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहा, जी, कोई नर्स नहीं बैठ जी। रही, वहाँ कोई टेस्टिंग नहीं हो रही, जी, तो उन मोहल्ला क्लिनिकों का करोगे क्या? दिल्ली सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है जी, कि मोहल्ला क्लिनिक खोल दे। कितने खोले आप बताइए? जी, मोहल्ला बिल्कुल। क्लिनिक कितने खोले? और आज वो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पर है? आपने हॉस्पिटल नहीं। बनाए, आप जी। कह रहे हो हमने हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास बना दिए। ये हॉस्पिटल कौन बना के आया था? सर, ये इनके तो- नाना जी बना के गए थे बिल्कुल, क्या? सर। आप इनसे पूछिए, जी। जो शीला दीक्षित ने हॉस्पिटल बनाए थे, जी। उनके अलावा इन्होंने एक भी हॉस्पिटल नया बनाया हो तो ये बताएं। सर, इस मामले में तो अगर देखा जाए तो द्वारका का हॉस्पिटल आज तक चालू नहीं हो पाया जो शीला सरकार के दौरान बना था। ये झूठ का प्रोपोगंडा इन्होंने तैयार किया हुआ है जी। और वो कोशिश कर रहे हैं उस प्रोपोगंडा को फैलाने की। जी, अब भी देखिए, ये कह रहे हैं बार बार कि आंकड़े कम दिखा रहे हैं, जी, मगर आप कॉलोनियों में जब बस्तियों में जाके जी। देखिए, क्लस्टर में जाके देखिए, हजारों मौतें हो रही हैं। जी, बिल्कुल। मगर मौतों के आंकड़े ये गलत बता रहे हैं। टेस्टिंग नहीं हो रही, जिनकी टेस्टिंग नहीं हो रही तो पता कैसे लगेगा कोविड है? कैसे लगेगा कि सर्टिफाई इन्हें आप COVID कैसे है? करोगे? जी, बिल्कुल। उन मौतों का तो कोई संज्ञान लेने वाला है ही नहीं। जी। अगर आपको जाना है, आपको देखनी है हकीकत, जी। तो आप जाइए शमशान घाट, जी, आपको लाइनें आज भी लगी मिलेंगी। आज भी वहाँ पर लाइनें लगी हुई, 6 से 8 घंटे की वेटिंग भी चल रही है कई शमशान घाटों तो में। फिर आंकड़े कैसे जी। कम हो रहे हैं?
आंकड़े कैसे कम हो रहे हैं? मौतें उतनी ही हो रही हैं। मौतें उतनी और हैं। आप देखिए कि कोविड जो पेशेंट हैं जी। उनके आंकड़े कम करके दिखा रहे हैं। सर अभी जो दिल्ली सरकार पिछले 1 महीने से लॉकडाउन चला रही है दिल्ली के अंदर में, ये लॉकडाउन सबसे ज़्यादा किस वर्ग पर असर कर रहा है, आपका क्या मानना है? क्योंकि सड़कों पर तो गाड़ियाँ आज भी उतनी ही चल रही हैं। ये सिर्फ मध्यम वर्ग, जी जो रोज कमाने खाने वाला आदमी जी। है, सिर्फ उस पे असर कर रहा है। नहीं तो आप रोडों पर निकल के देखिए, जी। कोई लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन सिर्फ उनके लिए है जो पैदल चलने वाले हैं। जी लॉकडाउन सिर्फ उनके लिए है जो रोज कमाने वाले हैं, जी जो उद्योगपति हैं, जी। जो बड़े घरों के लोग हैं। सर इसमें मंझोला जो व्यापारी वर्ग है, जो छोटी छोटी दुकानें करके फुटकर में सामान बेचते हैं, उनकी भी आज हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो लोन की किस्तें नहीं भर पा रहे और बिजली के बिल आज भी उनके उतने आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार बड़ी ही चतुर और बड़ी धोखेबाज सरकार है। जी। बिजली के बिल पे मैं आपको बात बता देता हूँ। जी बिजली के बिल पहले शीला दीक्षित जी के टाइम पे 2 महीने में आते थे, जी 60 दिन में। जी आज बिजली के दिन बिल आते हैं 28 दिन में। जी साल में 12 महीने और ये 13 महीने के बिल लेते हैं। जी आप सोचिए इन्होंने बिल में क्या कमी की है। जी। और सर ये जो 200 यूनिट का प्रचार होता है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? 20 से 25% लोगों को इसका 200 यूनिट का फ़ायदा होता है। जी उसके बदले में जी जो लोग काम करने वाले हैं, जी। जो रोज़ काम करते हैं, जी जो एक छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार जो पूरा दिन जी 16-16, 17-17 घंटे दुकान पर खड़ा होकर सामान बेचता है, जी आप उनसे पूछिए कमर्शियल चार्ज उनसे क्या ले रहे हैं बिजली के बिल जी का। वो बड़े परेशान हैं। 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये यूनिट तक इनकी जा रही है जी और उनको इतना बिजली का बिल भरना पड़ रहा है। एक तरफ से लूट रहे हैं और एक तरफ से बांट रहे हैं। जी। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे को अपना कीमती समय दिया। तो दर्शकों, ये थे मुकेश जी और आपने देखा कि कई मुद्दों पर इनसे चर्चाएं हुई और इन्होंने बताया भी कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार किस प्रकार से आंकड़ों का खेल खेल रही है और आंकड़ों को छुपा रही है। साथ ही जो इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से भोजन की सेवा दी जा रही है, वो किन किन हिस्सों में दिल्ली के दी जा रही है, वो भी हमने आपको दिखाया, उनके माध्यम से बताया। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन संतोष झा के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।